पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आवाज की समस्या आई थी एक बार, इसलिए फिर से लाइव जुड़ना पड़ा। एक बार कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा दोबारा से तेज हो गई है कि किसने सरकार गिराने की कोशिश की थी। आज से ठीक 8 महीने पहले जो है सरकार गिराने को लेकर विधायकों को कैसे खरीदा जाए, कैसे उनको अपने पाले में किया जाए, इसकी कोशिश किसने की थी। डॉक्टर संजीव और तेजस्वी यादव फंस रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। इसलिए क्वेश्चन मार्क क्योंकि अभी ईओयू जो कि जांच आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही थी इस मामले की, उसके डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जो बयान दिया है उसमें ये भी बातें कही है कि कुछ जांचें चल रही है। तो जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा। एक डॉन जो सुप्रीम कोर्ट में मृत घोषित हो गया, कैसे हुआ। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में हम बात करें तो अभी 2-3 दिन पहले जो है 4 दिन पहले फैसला आया जिसमें मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा हुई। कई लोगों को, जिसमें राजन तिवारी, सूरजभान सिंह, कई नाम थे जिनको बरी कर दिया गया, लेकिन सतीश पांडे उन्हें कैसे मृत घोषित कर दिया गया, बाद में जिंदा पता चला कि वो जिंदा है। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बात कर लेते हैं। पहले हम बता दिए थे कि दूगो कहावत हमको एकदम दिमाग में खटक रहा है, तो बोलना जरूरी। एक तो वो कि जब दिन इंसान का खराब रहता है तो हाथियों पर चढ़ल रहिएगा तो कुत्ता काट लेगा, और दूसरा ये कि जस करनी तस भोग हो दाता। इसलिए ये दोनों कहावत विपक्ष पर, उन साजिशकर्ताओं पर बैठ रही है जिन्होंने सरकार गिराने की आज से ठीक 8-9 महीने पहले कोशिश की थी। आपको याद होगा कि जब एनडीए की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव से हटकर जो है नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे और कई तरह की बातें सामने हुई थी। और उस समय कुछ दिन बाद से सियासत गर्मा गई बिहार की कि भाई हमारे साथ ये विधायक हैं तो हमारे साथ ये विधायक हैं। याद होगा कि मानसून सत्र के दौरान भी कुछ विधायक जो है एनडीए के पक्ष में आए थे, और उसके पहले भी याद होगा आपको कि चेतन आनंद, प्रहलाद गुप्ता, नीलम देवी, संगीता कुमारी, सारी जो विपक्ष की विधायक थी यानी तेजस्वी यादव के जो विधायक थे वो जेडीयू के तरफ, एनडीए की तरफ आ गए थे। लेकिन कुछ ऐसे विधायक थे भाजपा के और जेडीयू के जो उस समय जब व्हिप जारी था सदन में, बहुमत परीक्षण की परीक्षा चल रही थी, बारी चल रही थी, तो नहीं पहुंच पा रहे थे। लास्ट में धीरे धीरे करके पहुंचना पड़ा क्योंकि सब कुछ क्लियर हो चुका था कि भाई इधर का आदमी को हम तोड़ने का कोशिश किए, फलनामा टूट गया, यानी आरजेडी के ही विधायक टूट के इधर आ गए। सभी लोगों ने दौड़े भागे अपनी सदस्यता कैसे बचाई जाए पहुंचे सदन में। हम नाम नहीं लेंगे, देखिए ये सब पुरान बात हो गया है, लेकिन जब चर्चा चली है, जांच पड़ताल में चीजें सामने आई है कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला था, आरजेडी के लोगों ने, राजद ने, तेजस्वी यादव के द्वारा जो है विधायकों को यानी एनडीए के विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई, सरकार गिराने की कोशिश हुई, साजिश चली, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। अब देखना ये होगा कि ये कितना बड़ा मामला बन पाता है। अब सोचिए ना, विदेश से पैसा मंगवाने की बात आ रही थी कि विदेश से पैसा मंगवा के विधायकों को दिया जाए और जितने भी जेडीयू और बीजेपी के जो विधायक टूटने वाले हैं उनको अपने पाले में कर लिया जाए। कोशिश तो हुई थी। अब इस मामले में डॉक्टर संजीव भी बुरी तरीके से फंस रहे हैं। उससे पहले भी जब सरकार टूटने उठने की बात आई थी तो आपको याद होगा कि अपहरण का मामला दर्ज हुआ था डॉक्टर संजीव पर, जो कि परबत्ता से जेडीयू के विधायक हैं। और 2 दिन पूर्व भी सुदर्शन जो कि जेडीयू के विधायक है, उन्होंने कह दिया साफ शब्दों में कि मुख्य तौर पे डॉक्टर संजीव ही थे। इससे तो स्पष्ट हो चुका है, जांच से भी चीजें पता चल रही है कि अब एक संकट की घड़ी जो है तेजस्वी यादव के लिए भी है, तेजस्वी यादव के उन 2 करीबियों के लिए भी है जो एक ठेकेदार है, और डॉक्टर संजीव के लिए भी है। लगभग नीतीश का हाथ जो है संजीव के सर से उठता हुआ दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि पार्टी उटी में भी ज्यादा कुछ विशेष नहीं है। अभी आए थे तो अशोक चौधरी पे उन्होंने हमला बोला था, जो कि खबर हमने आपको बताया था, जो उन्होंने कहा था। ऐसे में अगर किसी तरह की कोई बात होती है और नाम डॉक्टर संजीव का आता है तो संकट में पढ़ सकते हैं। जांच अभी जारी है। तेजस्वी यादव पर हम एक बार बताए थे कि दिन खराब रहता था, क्या होता है। अभी लैंडफोर्ड जॉब मामले में पूरे परिवार में जो जो लोग शामिल थे सबको राहत मिली, कोर्ट से बेल मिली,
और दूसरा एगो नया मामला सामने आ गया है। छोटा मोटा बात है भाई, अगर फंसेंगे तो खुद ना फंसेंगे। तो ये तमाम चीजें चल रही थी जो कि हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए। सुमन वर्मा पूछ रहे हैं तबीयत कैसी है। तबीयत तो ठीक है, तबीयत क्या है मतलब चल रहा है। अब डेंगू में आदमी कैसन फील करता है वही स्थिति है। हालांकि धीरे धीरे उपचार हो रहा है तो चीजें चल रही है। हम सतीश पांडे की बात कर रहे थे। तो 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी हत्याकांड हुआ, आप जानते हैं। और उस मामले में कई आरोपियों को जो है निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी थी और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसको बैक लिया गया। सुमित संडलिया सब एक ही है, किसी को कुछ नहीं होगा। हो न हो भगवान जाने। अब जांच चल रहा था, जांच का भी तो वैल्यू होगा ना। कोतवाली थाना में मामला दर्ज था, उसी की जांच जो है ईओयू कर रही थी। अब चीजें सामने आई है। डीआईजी है ईओयू के मनमजीत सिंह ढिल्लो, उन्होंने ये बातें रखी है तो ये बात बताना आपको जरूरी है। इसमें देखिए कई लोग थे जो मृत घोषित हो चुके हैं कोर्ट में, जिनकी जान जा चुकी है। मामला उनके खिलाफ जो चल रहा था हत्याकांड का बंद हो चुका है, जिसमें डॉन श्री प्रकाश शुक्ला का नाम था, भूपेंद्र नाथ दुबे का नाम था, कैप्टन सुनील सिंह का नाम था, शशि कुमार राय का नाम था, सतीश पांडे का भी नाम था। अब सोचिए कि ये मामले में शामिल है। सतीश पांडे जिंदा है, लेकिन कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को जब उम्र कैद की सजा सुनाई तो सतीश पांडे को मृत घोषित कर दिया। अब ये खबरें भाई आग की तरह पूरा फैल गई चारों तरफ कि सतीश पांडे जिंदा है। इतना बड़ा डॉन कैसे मर गया, कागज में क्या पीछे खेल हुआ, क्या बातें हैं। कई तरह के आरोप लगने अब शुरू हो गए हैं, चर्चा पर चर्चा शुरू हो गई है। कोर्ट पर तो कोई इंजाम हम लोग लगा नहीं सकते हैं, या कुछ ऐसी बात तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन सतीश पांडे के बारे में कहा जा रहा है कि वो जिंदा है। कोर्ट में उन्हें जो है मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी जांच हो रही है। क्या सच्चाई है नहीं सच्चाई है चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो यही खबर थी, बता दिए। बाकी जो है नीतीश कुमार हो चाहे बाकी अन्य नेता हो, लगे हुए हैं एकदम जोर तोड़ में, हर संभवतः पूरी तरह से कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए उसमें। सोचिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक वो मन में कसक है, दिल में जो है वो दर्द है कि कहां हम 73 सीट जीते हुए थे, 73 विधायक के मालिक थे, आज 43 से 41 पर आ गए हैं। तकलीफ तो होवे ना करेगा, भले मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जेडीयू के बड़े नेता जो है वो चाह रहे हैं कि किसी स्थिति परिस्थिति में खुद को मजबूत करना है। भाजपा कहाँ है नहीं है, किसके साथ है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अपनी मजबूती की बात जो है नीतीश कुमार ने की है और जेडीयू के नेता भी कर रहे हैं। एक और मामला आया तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ। सरकारी आवास उनको उप मुख्यमंत्री जब थे तो मिला हुआ था। उस दौरान कई बार नोटिस गया जब सरकार गिरी कि आप बंगला खाली कर दीजिए। तेजस्वी यादव ने खाली नहीं किया। अभी रिसेंट जब उन्होंने बंगला खाली किया है तो नीरज कुमार ने एक बयान जारी किया है कि पुराना एसी लगा के नया एसी ले गया। यानी कौन ले गया अब बताइए? उनके लोगों ने पुरानी एसी लगा दी और नया एसी गायब कर दिया। पुराना सोफा जो था वो रख दिया एक दूगो और नया का सारा सोफा गायब कर दिया। बताइए, सरकार की पैसा का जो है इस तरह से दुरुपयोग, चोरी चमारी हो रहा है। यहां तक उन्होंने कहा कि किस तरह की राजनीति लोग कर रहे हैं पता नहीं। अगर ये बातें हुई है तो ये उचित नहीं है भाई। किसी भी बंगला को आपको मिलता है साज सजावट करके तो उसमें से सामान जो है गायब नहीं, सब चोर बुद्धि वाला काम जो है नहीं होना चाहिए। अब देखिए तेजस्वी यादव तो नहीं किए होंगे, इतना बड़ा नेता ये सब काम जो है छोट बुद्धि वाला नहीं करेगा। जो किया है वो बड़का लोभी होगा, बहुत बड़का। ये बंगला जो है अभी सम्राट चौधरी को मिला है, जांच इसमें भी चल रही है कि क्या बात है। सुमित संडल इस बार जनसुराज का क्या भविष्य? जनसुराज तो पानी पानी छोड़ा दिया सबका। माथा से कैसे अभी देखिए, अभी हमको भी फीवर उबर है तो कैसे पानी मतलब कि पसीना टपक रहा है। उसी तरीके से जनसुराज कई पार्टी के बड़े नेता को जो है एकदम लीलार से पानी टपका दिया जबरदस्त तरीके से। सब इस सोच में पड़े हुए कि केकर वोट काटेगा जनसुराज। आखिर प्रशांत किशोर काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? बीजेपी सोच रही है कि मना धना के किसी तरह अपने तरफ ले आएंगे, लेकिन पहले तो संकट यह है कि वोट काटेंगे किसका? तो फॉरवर्ड का काटेंगे तो मेरा काटेंगे। जेडीयू सोच रही है कि अगर शिक्षित लोगों का काटेंगे वोट तो कुर्मी भी बहुत शिक्षित लोग हैं और बाकी जो नीतीश कुमार से सटे हुए लोग हैं वो भी शिक्षित है, तो हमारा वोट काटेंगे। राजद सोच रही है कि जो मुस्लिम कार्यक्रम में पहुंचे थे अगर मुस्लिम वोट कटाते, वही समीकरण का समीकरण बदल जाएगा,
फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरीके से ओवैसी की पार्टी भी यही बात सोच रही है। अब सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है कि भाई 130 सीट भी आता है तो हार मानेंगे, तो 130 का मतलब क्या है, उससे ऊपर जाएंगे, क्या कॉन्फिडेंट करता है। हालांकि राजनीति में सब होता नहीं, मनोबल बढ़ाने के लिए लोग 130 220 सब कहते रहता है। नीतीश कुमार भी तो बोले ना कि 220 सीट हमको किसी भी स्थिति में जीतना है, तो ऐसा कोई कह नहीं सकते हैं। हाँ, 10-20 सीट 15 सीट जो है जनसुराज की ओर से लाया जा सकता है। इतनी ताकत तो प्रशांत किशोर की बन गई है, जो हमारा अनुमान है वो हम आपको बता दिए हैं। अब आने वाले दिनों में क्या होता है नहीं होता है ये देखना होगा। तो फिलहाल के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। अभी थोड़ी देखिए, बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि आप लोगों को भी जो है डेंगू से थोड़ा बचाव करके रहना है। ये कोनो घर का बीमारी नहीं है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे कई तरह की चीजें हैं। पटना में भी डेंगू का खतरा बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। अब बाकी तो जो भुगतने वाला है वो भुगत ही रहा है। शेयर वर्ड पे ध्यान दीजिए। हर दिन कार्यक्रम पेपर वाला सुबह 10:30 8 बजे देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।